बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। स्वागत है आपका मेरे चैनल कैच लाइफ विद कंचन में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे मंदिर से। तो नहा ली हूँ मैं और नहा के आ गई हूँ अपने मंदिर में। और आज है 15 अक्टूबर, दिन रविवार, नवरात्रि का पहला दिन। तो ये वही ड्रेस है जिसकी वीडियो थोड़ी सी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी। तो यहाँ मैं अपने दोनों लड्डू गोपाल, बलराम लड्डू गोपाल और अपनी राधा रानी को स्नान करके उनका श्रृंगार कर रही हूँ। और संग में मेरी मदद कर रही है रिमझिम, मेरी बेटी। और ये देखो, ये जो है ना राधा रानी का लहंगा, जितना सुंदर देखने में लग रहा था ना, पहनाने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है और राधा रानी का आज मैं अपनी गोदी में बैठा कर श्रृंगार कर रही हूँ। तो श्रृंगार करने के बाद में ये मैंने विराजमान कर दी अपनी राधा रानी अपने मंदिर में। और देखो कितना प्यारा लहंगा बना है, बताना ज़रूर कैसा लहंगा लगा। और ये पूरा श्रृंगार राधा रानी का कंप्लीट हो गया है। और राधा रानी के बाद में लड्डू गोपाल मेरे नहा लिए हैं। अब श्रृंगार करूँगी अपने लड्डू गोपाल का। तो दोनों का श्रृंगार संग संग चल रहा था। कपड़े रिमझिम ने पहना दिए, श्रृंगार मैंने कर दिया जल्दी। और इन्हें भी तैयार करने के बाद में ना, दोनों को, बलराम को और इन्हें तैयार करने के बाद मुझे अपनी माता रानी जो मैं लेके आई थी ना अमावस्या के साथ, आपके साथ वीडियो शेयर की थी मैंने, तो उनका करवाना है मुझे पंचामृत से स्नान और उनको स्थापित करना है चौकी पर। तो ये रहे मेरे तीनों, राधा रानी, बलराम और मेरे कान्हा जी। तो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब चलते हैं अपनी दुर्गा माता को पंचामृत से स्नान करवाने। तो ये रही मेरी दुर्गा माता। तो पहले मैंने इन्हें स्नान करवाया है गंगा जल से और सादे जल मिला करके। और उसके बाद में ये वाला पानी दूसरे बर्तन में कर दूंगी और अब मैं कराऊंगी पंचामृत से स्नान। तो पंचामृत में मैंने लिया है कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध, दही और देसी घी और बूरे की जगह आप और शक्कर भी ले सकते हो। और ये जो है ना, और शहद। और उसके बाद में एक बार और ना स्नान करा के अच्छे से, पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार और सादे जल से मैं इनको स्नान करवा के अच्छे से साफ़ कर, कपड़े से साफ़ कर दूंगी। तो माता रानी का ना आँखों का श्रृंगार भी ना एकदम परफेक्ट हुआ था। सबको ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो श्रृंगार मैंने इनका आँखों का घर में किया है। और मैंने ना वो वाला आँखों का श्रृंगार भी फर्स्ट टाइम ही किया था और फर्स्ट टाइम ही एकदम परफेक्ट बन गया। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सब जने हम साथ बैठ के माता का स्नान करवा रहे हैं। और अब ये सादा पानी से इनका स्नान करवा दिया है, गंगा जल और जल मिलवाकर। और इसके बाद में इन्हें अच्छे से ना सूखे कपड़े से पोंछ के फिर मैं इन्हें वस्त्र धारण करवा दूंगी। और जिनका थोड़ा सा श्रृंगार है, वो श्रृंगार इनका होया हुआ है, ना भी करो ना तब भी बहुत अच्छी लग रही हैं, बिना कपड़ों की बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन जब पूजा में रखते हैं ना तो उन्हें वस्त्र वगैरह पहनाने ही पड़ते हैं। ये देखो बहुत सुंदर लग रही है। इसमें ना वीडियो में शायद ये छोटी आ रही हैं, लेकिन ये ना काफ़ी बड़ी साइज़ की हैं। आप मेरी गोद में देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा साइज़ है। और अच्छे से मैंने इन्हें साफ़ कपड़े से साफ़ कर और चौकी पर कर दिया है स्थापित। और अब इनको वस्त्र धारण करवा दूँगी। तो ये वाले जो वस्त्र थे वो मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो। और ये इनकी लहंगा साड़ी बनाई है मैंने। मार्केट से ना कपड़े ले तो आओ, लेकिन जब अपने हाथ से बनाकर कोई चीज़ घर में यूज़ करो ना तो उसका ना अलग ही अच्छा लगता है, उसका अलग ही सुकून मिलता है। तो इस बार ना, वैसे तो मैं हर बार बाज़ार से ले आती हूँ, लेकिन इस बार मैंने अपनी माता रानी कपड़े और इनकी जो माला, नथ, ये सब मैंने खुद ही तैयार किए हैं घर पर। और ये देखो, इसमें ना धनुष के अंदर डोरी लगी हुई नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने ना इसके ऊपर धागा लपेट दिया। अब ये कंप्लीट हो गया इनका धनुष भी। और ये नथनी मैंने इन्हें पहना दी। ये रहा मेरी माता रानी का फाइनल लुक। और कहते हैं कि माता रानी के जो ना पहले श्रृंगार के बाद जो दृष्टि है ना, पहली बार जब स्थापित करो आप, तो उनकी दृष्टि ना सीधे आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए ना मैंने उनके आगे एक शीशा लगा दिया है। और कन्या के हाथों से उनका ना, या किसी पंडित के हाथों से या कन्या के हाथों से ही उनकी ना आँखों का वो जो कपड़ा हम बांधते हैं, रिबन वगैरह, वो हटवाना चाहिए। तो मैंने अपनी कनक के हाथों से हटवा दिया है। और ये देखो माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। और अब जल्दी हम कर लेते हैं अपनी पूजा की तैयारी। आज ना पहला दिन होता है ना, तो पहले दिन बहुत ज़्यादा समय लगता है। सुबह हम सब ना आज जल्दी उठ गए थे
4:30 पर उठ गए थे और इस समय लगभग 10 का समय हो रहा है, 9:30 या 10 का समय था। और इतना समय हमें लग गया था सुबह, बस नहा के सफाई करके जल्दी जल्दी हम पूजा में ही लग गए थे। तो यहाँ भी देखो मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। और ये पहले दिन मैंने इनको शीशा अर्पण करा था तो ये वहीं रखा हुआ है। तो ये रहा मेरे तीनों राधा रानी, लड्डू गोपाल और मेरे बलराम का लुक। यहाँ भी पूजा हो गई है और मेरी नीचे माता रानी की पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद मैंने बनाई थोड़ी सी चाय, लेकिन बस चाय हमारी बनी लेकिन पी किसी ने नहीं, क्योंकि पड़ोस में एक कोई आ गया था तो वो चाय हमारी ऐसी ख़राब हो गई। और अब ये समय है दोपहर का। दोपहर में मैंने बनाई थी बच्चों के लिए पकौड़ियाँ, क्योंकि सभी के व्रत हैं, पूरे सब बच्चे और हम 4 लोग हैं तो चारों पूरे व्रत रखते हैं। कनक का व्रत नहीं होता है क्योंकि वो अभी छोटी है तो उसे बार बार बाहर की चीज़ चाहिए होती है। तो ये दोपहर में मैंने चाय और पकौड़ियाँ बना ली। और ये ना आया था फॉर्चून का रिफाइंड, तो ये मैंने इसमें कर दिया है बाल्टी में, और इस तरीके से मैं पिनअप कर देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा हो उसमें हो जाए। और ये भगवान जी के बर्तन भी धुल गए। ये रहा जो माता रानी को भोग का प्रसाद लगाया था वो। और ये जो पकौड़ियाँ बनाई है ना, अब ये मैं इनका भोग लगाऊंगी अपनी राधा रानी को और अपने लड्डू गोपाल को। तो ये चाय हो गई है तैयार। और चलो सब जने आप लोग भी आ जाओ चाय और पकौड़ियाँ खाने। और इधर एक बार की सिक गई हैं और अभी दूसरी और सिक रही हैं कढ़ाई में। और पकौड़ी वगैरह सेकने के बाद ना अब ये शूट में दोपहर में फिर मैं ना सो गई थी और क्या कहते हैं मार्केट गई थी। पहले मार्केट से आके मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पैरों में, मेरे पैरों में थोड़ी चोट लगी हुई है तो इस वजह से मैं सो गई थी। तो अब ये शूट कर रही हूँ मैं रात का, जो मैं रात को व्रत का खाना मैंने तैयार किया है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं व्रत वाले आलू। इसमें मैंने डाला है जीरा और हरी मिर्च कट कर। और इधर बन रही है लौकी कुकर में। तो यहाँ मैंने छोंक दिए हीरे, बस जीरा और हरी मिर्च और धनिया से, सिर्फ यही चीज़ें डलती हैं व्रत में। हल्दी वगैरह हमारे यहाँ नहीं यूज़ होती है। तो यहाँ ये आलू हो गए हैं छिल के तैयार, इन्हें फोड़ के डाल दूँगी मैं उधर जितना मिर्चें भून रही हैं उसमें। तो उधर मेरी आलू की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। जितना आपको पानी रखना है उतना आप पानी रखें। और इसमें नमक डाल दूँगी। और ये देखो धनिया वगैरह डाल के मेरे आलू वगैरह हो गए हैं सब तैयार। और सेकूँगी संग में पूरियाँ। और बनाई है मैंने थोड़ी सी खीर। और अब मैं इसके लिए साफ़ कर लेती हूँ थोड़ा सा धनिया। तो ये धनिया पत्ती मैंने साफ़ कर ली है अच्छे से वॉश करके इसे, और कट करके मैं उसमें डाल दूँगी। तो आज का दिन ना हम मंदिर वगैरह तो कहीं नहीं गए, क्योंकि ये है ना कि सुबह में मेरा हस्बैंड की ड्यूटी रहती है आउट ऑफ स्टेशन, तो अकेले हम लोग नहीं जा सकते। मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर है। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहेगी ना तो शायद उस दिन हम लोग मंदिर जाएंगे। और यहाँ मेरी हो गई है खीर भी तैयार। और खाना ये मैंने आलू कस दिए हैं जिसकी मुझे पूरियाँ बनानी है। और लौकी भी हो गई है, लेकिन लौकी ना थोड़ी सी अभी मुझे टाइट लग रही थी, शायद लौकी सही नहीं थी। लेकिन अब मैं इसमें एक सीटी और लगा दूंगी, धनिया पत्ती डाल के इसे लग दूंगी एक बार और। रख दिया है मैंने गैस पर। और पहले लगा दूंगी अपनी माता रानी का भोग, माता रानी का अपने लड्डू गोपाल का भोग लगाने के बाद में। और ये देखो इस बार मेरी लौकी अच्छे से गल गई है। और इसके बाद ना मैं सीधे जाऊँगी, मेरी अच्छे से बन गई है। और अब मैं जल्दी जल्दी ना अपने लड्डू गोपाल की और उनके राधा रानी की और माता की थाली लगा देती हूँ। उसके बाद में सब जने इन सबको खिलवा दूँगी। तो ये लग गया है मेरी माता रानी का भोग, लड्डू गोपाल का भोग। अब मैं इन बच्चों को और अपने हस्बैंड की थालियाँ लगा दे रही हूँ। ये मैंने माता रानी का प्रसाद रख दिया, तो सबने खाना खा लिया है लेकिन मैंने अभी नहीं खाया है। तो पहले मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ करके उसके बाद में अपना व्रत खोलूँगी, क्योंकि रिमझिम को जाना है अभी अपने इंजेक्शन लगवाने। उसके जो टाइफाइड हो रखा है उसे इंजेक्शन लगवाने हैं अभी। तो यहाँ मैं अपने बर्तन वगैरह सब साफ़ करके आराम से व्रत खोलूँगी बाद में। तो बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं और अब मैं जाऊँगी सीधे अपनी। तो अगर आप लोगों को किसी भी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।